एक गांव में पूजा और अर्जुन नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों ही बचपन से अनाथ थे। पूजा की शादी की उम्र हो गई थी तो उसने अपने बहन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा जिसका नाम वरुण था। वरुण और पूजा की शादी जल्दी करवा देता है अर्जुन। शादी के बाद वरुण का ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है। इसी बात पे उसकी माँ ने मतलब पूजा की सास ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करा है। ऐसे ही एक दिन ओ महारानी कहाँ मर गई, कब से आवाज़ दे रही हूँ। जी माँ जी बोले। बहू तुझे पता है ना कि आज मेरी बेटी आ रही है, तो उसके सामने अपना मनूस चेहरा मत लेके आ जाइयो और हाँ घर की साफ़ सफाई भी अच्छी कर लियो। जी माँ जी मैं इस बात का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूँगी। अब मेरे सामने क्या खड़ी है, जा दफ़ा हो जा यहाँ से अपनी शक्ल लेकर। पूजा वहाँ से चुपचाप चली जाती है लेकिन उसकी सास उससे बहुत गंदा व्यवहार करती है। थोड़ी देर बाद पूजा की सास की बेटी आ जाती है। अरे बेटा अच्छा हुआ तू आ गई, पता नहीं कैसी मनूस बहू लाई हूँ मैं, कोई घर का काम नहीं करती, पता नहीं मैंने क्या देखकर शादी करवाई अपने वरुण से। पूजा की जो सास थी उसकी बेटी का नाम था अंजलि और अंजलि को पता था कि पूजा सही है और उसकी माँ गलत है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। उसको पता है कि वो कुछ बोलेगी तो उसकी माँ उससे भी चिढ़ जाएगी। पूजा इधर आ, कहाँ मर गई कमबख्त, इधर आ। पूजा दिल्ली से आती है तो पूजा की सास पूजा से कहती है पता नहीं कैसी बहू लाई हूँ मैं, चाय बनाने में भी टाइम लगता है, चल चाय दे और चले जाए यहाँ से मेरी नज़रों के सामने। पूजा दिल्ली से अंजलि को चाय देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अंजलि पूजा के पास आके कहती है भाभी बात सुनीजिएगा। पूजा कहती है अरे अंजलि कोई काम था आपको, चाय और पीनी है, मैं चाय बना दूँ और। तो उस पर अंजलि कहती है नहीं नहीं भाभी मुझे चाय पानी कुछ नहीं चाहिए। भाभी मैं माँ के बारे में बात करने आई हूँ आपसे। उस पर पूजा बोलती है हाँ हाँ बोलो क्या बात है। उस पर अंजलि कहती है भाभी बुरा मत मानिएगा लेकिन माँ आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है, आपको इस बात का बुरा नहीं लगता? आपके भाई से शिकायत नहीं करते इस बारे में? तो ये बात सुन के पूजा कहती है अरे नहीं अंजलि मुझे इन बातों का कोई बुरा नहीं लगता, और वैसे भी सासू माँ मेरी माँ जैसी है, मैं बचपन से अनाथ रही हूँ लेकिन मुझे इन बात का कोई बुरा नहीं लगा, और वैसे भी मैं वरुण को परेशान नहीं करना चाहती, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं और वैसे भी मेरी माँ जैसी है, मुझे कुछ भी बोले मुझे इन बात का बुरा नहीं लगता कभी भी। तो इस बात पे अंजलि कहती है अरे भाभी आप में हिम्मत होगी लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, चलो आप जैसा चाहो। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, गुड्डू के एग्जाम्स आ रहे हैं ना तो उसको तैयारी करवानी है वरना मैं और देर तक रुकती। अब मैं जा रही हूँ, आप अपने और माँ का ख्याल रखिएगा, चलो बाय। तो ये कह के अंजलि वहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर बाद वरुण का कॉल आ जाता है। थोड़ी देर बाद वरुण से बात करते करते टाइम इतना बीत जाता है कि उसको याद आता है वरुण जी मैं आपको बाद में बात करूँगी, माँ की दवाई का टाइम हो गया है। हाँ सही है, तुम माँ को दवाई दे दो, चलो बाय। लेकिन पूजा वरुण को कुछ नहीं बताती है उसके साथ जो ज्यादती हुई है, फिर भी वो कुछ नहीं बताती। कॉल कट करने के बाद पूजा बोलती है अरे मम्मा जी का दवाई का टाइम हो गया है, मैं जल्दी से जाती हूँ उनको दवाई दे देती हूँ। तो पूजा अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है माँ आपकी दवाई का टाइम हो गया है, अब मैं आपको दवाई दे ही देती हूँ और आप दवाई खा के आराम से लेट जाइए। तो पूजा की सास कहती है चल निकल यहाँ से कमबख्त कहेंगी, मैं खुद ले लूँगी अपनी दवाई, मेरे पाँव जिंदा है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं खुद काम कर सकती हूँ, चल निकल यहाँ से, तेरा चेहरा देख के मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है। तो पूजा अपनी सास के ताने सुन के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा की सास पानी पीने जा रही होती है तो वो स्लिप हो जाती है और बुरी तरह गिर जाती है। तो पूजा उसको अस्पताल लेके जाती है। तो डॉक्टर कहती है पूजा आपने सही किया, आप इनको टाइम पे ले आएंगे वरना फिर क्या हो जाता। चलो पूजा अपनी सास का ख्याल रखना और दवाई टाइम पे दे देना उनको। और हाँ माँ आप बहुत लकी हो कि आपको पूजा जैसी बहू मिली है। तो ये कह के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और पूजा की सास को अपनी गलती का एहसास होता है।
तो पूजा कहती है, अरे माँ आप सही तो हो ना, आप गिर गई थी, सही वक्त पे मैं आपको हॉस्पिटल ले आई। पूजा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझती थी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करती थी, लेकिन अब तुम मेरी बहू के साथ बेटी भी हो बेटा, मुझे माफ़ कर देना, ये माफ़ी के लायक है। मैं जानती हूँ कि इस बात पे तुमने वरुण को कुछ नहीं बताया है, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम हो। तो इस बात पे पूजा कहती है, अरे माँ आप माफ़ी मत मांगिए, आप मेरी माँ की तरह है। ये सुन के पूजा की सास कहती है, डॉक्टर सही कह रही थी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बेटा। और अब से दोनों खुशी खुशी रहते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सबक मिला, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके